नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्बधाहूणम् एषो पञ्चनमुकारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च दब्बे सिंहटमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रिया मोहो भयवम जय सुवाणं बभवो तित्तराणो अबच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो धिया पौमा वै पमुनि सेविया पाया ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज गुरुवार मंगलवार से हमने एक नए टॉपिक पर बात शुरू की है। हिंदी में जिनको चुनौती बोलते हैं, अंग्रेजी में जिनको चैलेंज कहते हैं અને ગુજરાતીમાં જેને પડકાર કહેવાય છે। कभी कभी मन में ये आता है कि मेरे लिए मेरी भी बात में करूं तो शुरुआत के समय में ऐसा लगता था कि धर्म साधना बहुत बड़ी चैलेंज है। अनुभव करते करते चला, कंटिन्यूटी से साधना तो इजी हो सकती है। रिपीट में करना चाहूँगा, चाहे कोई भी साधना हो आप कंटिन्यूटी से उनको इजी कर सकते हो, मगर सद्गुण को इजी करना बहुत टफ है, बहुत टफ। साधना को इजी करना आसान है, मगर सद्गुण को इजी करना बहुत टफ है। आज तीसरे नंबर के स्टेप की मैं बात करना चाहता हूँ, जो स्टेप मिडल में है, दो आगे दो पीछे ये बीच में, पूरे जैन शासन का ये क्रीम, जैन शासन का सेंटर पॉइंट। आप इनको निगलेक्ट करके चाहे कितना भी बड़ा सर्कल बना दो, बिना सेंटर के सर्कल की दुनिया में शायद को कीमत होगी, अध्यात्म जगत में उनकी कोई कीमत नहीं है। शायद आपको लगा ये सस्पेंस ऐसा कौन सा है, ये सेंटर के जिनको निगलेक्ट करके चाहे तुम कितना भी बड़ा सर्कल बना दो, मैं मांस खमन के पढ़ने मांस खमन करूँ, लाखों प्रवचन करूँ, हजारों किताब लिखूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मगर ये सेंटर पॉइंट मेरा भी टूटा हुआ है, कमज़ोर है, मेरे सर्कल की 1% भी कीमत नहीं है। आज उनकी बात करना चाहता हूँ। पहले नंबर की बात थी गोल इन लाइफ। कल मैंने बात की थी रेज योर हाइट, और आज ये तीसरे नंबर की बात है इरेज द फाइट। इरेज द फाइट। हम किसी के प्रति हमारे मन में कोई नफरत का भाव उनको जिंदा रखने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। शायद आपको लगेगा इतनी बड़ी ताकत भगवान महावीर के शासन का सबसे बड़ा क्रीम कोटेशन मुझे जो मिला है, संयम जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या, 5 समिति का पालन, 3 गुप्ती का पालन, 5 महाव्रत का पालन, वो सब कुछ ठीक है, मगर एक सूत्र उपशम सारम को सामन्नम, श्रवण जीवन का सार उपशम भाव है। उपशम भाव, आप जितने भी शांत रहेंगे, आपका श्रवण जीवन टॉप पे चला जाएगा। आज उनको लेकर के आपके सामने
बहुत कुछ गंभीर बात करना चाहता हूँ। इरेज द फाइट, संघर्ष, वैर, क्रोध, जेलसी। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रशमरति प्रकरण में द्वेष के जितने भी पर्यायवाची शब्द माने ऑप्शन ईर्ष्या, रोषो, दोषो, द्वेष, परिवाद, मत्सर, असूया, प्रचंड वैर, सर्वे पिदोषस्य द्वेषस्य पर्याया। बात आज उनको लेकर के थोड़ी बात एक आपको पूछना चाहता हूं। आप जर्नी में जा रहे हो अमेरिका, आपकी धर्म पत्नी आपके लिए, और बैग तैयार होने के बाद आपने धर्म पत्नी को पूछा कि बैग मेरी तैयार होगी, तो उसने बोला हो गई। और अभी बैग तैयार होने के बाद आपने पूछा कि बैग खोल के मुझे दिखा दे, और मैं बड़ी गंभीरता से आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बैग खोल के उसने जो दिखाया वो देखने के बाद एक और एयर का टाइम हो रहा था, और अपने बैग में धर्म पत्नी ने जो सामान रखा देखा, आपने वो सामान देखा। अमेरिका में काम आने वाला कोई भी सामान नहीं था, और अमेरिका में जो सामान काम आ जाए वो उसने रोका नहीं था। आप गर्म हो जाएंगे, तू समझती क्या है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ 2 साल के लिए, वहाँ काम लगने वाला कोई सामान नहीं, और बिल्कुल निकम्मा सामान तो रख करके बैठी है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब जिनको लेकर के परिवार के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, पिताजी के साथ, माँ के साथ, आपके पार्टनर के साथ तुम जिस चीज को लेकर के झगड़ा करते हो, चाहे वो आपका ईगो है, चाहे संपत्ति है, चाहे सत्ता है, चाहे सौंदर्य है, चाहे आपका अधिकार है, आंख बंद होने के बाद ये जर्नी में, अगली जर्नी में कुछ काम लगने वाला नहीं है। अगली जर्नी में काम लगने वाला है प्रेम, पवित्रता, वात्सल्य, प्रसन्नता। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अगले जन्म की बैग आपकी तैयार हो रही है, उसमें वो सामान कितना है जो अगले जन्म में काम लगने वाला है, और वो सामान तुम भर के बैठे हो जो एयरपोर्ट छोड़ो सब सामान तुम्हारा निकम्मा। आंख बंद हो जाए, 500 करोड़ के मालिक तुम यहाँ रह जाएंगे, तुम्हारी अर्थी जल जाएगी, सब लोग जला के तुम्हें साफ हो जाएंगे। और जिस पैसे के लिए तुमने क्रोध किया है, आपके भाई के साथ तुमने रिवेंज का दाव किया है, बरसों से तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा मिलना जुलना, तुमने हर चीज खत्म कर दिए, उनके वहां पानी नहीं पीना, उनके वहां भोजन नहीं करना, नाम ले उनका गर्म हो जाना, ये तुम्हारे साथ अगले जन्म में मौत के बाद आएगा, और 500 करोड़ तुम्हारे यहाँ रह जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, तुमने अष्टप्रकारी पूजा क्यों की, मांस खमन किया क्यों, तेला किया क्यों, ये इतने प्रवचन तुमने सुने क्यों? यदि ये चीज मेरे पास और आपके पास नहीं आती है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अगले जन्म में काम लगे वो सामान बैग में अभी कितना है, पूरा प्रवचन आज आपके सामने पूछना चाहता हूँ। आपने बैग में जो भरा है वो आंख बंद होने के बाद काम लगने वाला समय कितना, वो सामान कितना? हम पूरी जिंदगी पागल बन के बैठे, रात को 12 बजे नींद उड़ जाती है, तब सोचते कि आंख बंद होने के बाद कौन सा सामान काम लगेगा। ये निंदा, ये ईर्ष्या, ये राग, ये द्वेष सब अगले जन्म में मिट्टी बिगाड़ने वाले हैं। प्रेम, पवित्रता, लेट गो नेचर अगले जन्म में मेरी 100% सुविधा करेगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी बैग में वो सामान कितना जो अगले जन्म में आपको सपोर्ट करने वाला हो? एक बात याद रखो, कई दीदू छे मानी जवानू, ये लिख लो आपकी डायरी में, कई दीदू छे मानी जवानू। आपको लगेगा नहीं कि कभी गुरुदेव ये समाधान कैसे करना, ये समाधान के लिए मैं कोटेशन देना चाहता हूं। कई दीदू छे मानी जवानू, जीत मुकी खोटी क्यारे हारी जवानू। कई दीदू छे मानी जवानू, जीत मुकी खोटी क्यारे हारी जवानू। हारते रहो, आपके भाई के सामने, आपकी भाभी के सामने, आपके मित्र के सामने, सबके सामने एक बार हारो, और कर्म सत्ता को तुम हरा देंगे, जीत के निकल जाएंगे। मन ने कही दो, कई दीदू छे मन्ने के हारी जवानू, कई दीदू छे मन्ने के मानी जवानू, जीत मुकी खोटी क्यारे हारी जवानू। क्या लेकर के बैठे हो? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, 54 साल के दीक्षा पर्याय में रोज 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 मैंने दूसरा कितना आगे में निकला मुझे मालूम नहीं, मगर गुरुदेव ने मुझे ठान के पहले दिन से ही गुरुदेव ने ये जो शिक्षा दी थी, रत्न सुंदर, द्वेष किसी के प्रति नहीं, नेवर। आज मुझे आनंद है कि अगले जन्म में जो सामान मैं इकट्ठा कर रहा हूं जाने के बाद,
मैं रिपीट करना चाहूँ, अमेरिका शायद तुम 10 साल रहने वाले हो, फ्यूचर कितना लंबा है तुम्हें पता नहीं, कितना लंबा, कहाँ जाएंगे, हाथ कौन थामेगा, आंसू कौन पूछेगा। और आपने वो इतिहास देखा नहीं, द्वेष लेकर के, क्रोध लेकर के जो गया, उनका फ्यूचर कितना बिगड़ा हुआ था तुम्हें मालूम नहीं। तुम कर्म ग्रंथ पढ़े लिखे नहीं है। बाकी हमारे में एक शब्द लिखा है, देव गति में जन्म लेने वाला परमाधामी जिंदगी भर नरक गति में रहता है। आपने कभी सोचा, देव गति में जिस परमाधामी का जन्म होता है वो जिंदगी भर नरक गति में रहता है, सामने वाले को मारने के लिए। आप एक बार ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि अगले जन्म में काम करने वाला सामान उनको छुटाने का आपका इसी जन्म में प्रयास कितना। ये 10 करोड़ का बंगला, गाड़ी, मोटर, सब कुछ तुम्हारा यहाँ, उनके साथ गुरुदेव सारी दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, उनके चरण में नहीं झुकूंगा। गुरुदेव मालूम है उसने क्या किया है। आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिसका मुंह देखने का इसी जन्म में मन नहीं होता है ना, मे बी पॉसिबल अगले जन्म में उनके चरण में गिरने की नौबत आएगी। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जिसका मुंह देखने का इसी जन्म में मन नहीं होता है ना, अगले जन्म में इनके चरण में झुकने की नौबत कर्म सत्ता देगी। तब तुम करेंगे क्या? कर्म सत्ता झुका देगी आपको, झुक जा उनके चरण में। तुम बोलेगा उनका मुंह देखने का मन नहीं था, ठीक है झुक जा, मैं बोलता हूं। इरेज द फ्राइट। कल मैंने साधु भगवान की वाचन में एक बात बताई थी, हमारे पूरे दिन में मिच्छाम दुक्कड़म की जितनी क्रिया आती है उतनी कोई क्रिया नहीं आती है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सुबह से लेकर रात तक हमारे मुनि जीवन में जितनी भी क्रिया, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिया आती है वो मिच्छाम दुक्कड़म की आती है। चाहे 2 टाइम के प्रतिक्रमण हो, चाहे एरिया वही हो, बार 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 मिच्छाम दुक्कड़म, मिच्छाम दुक्कड़म। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सबके साथ क्षमापना करने की क्रिया। और आपको मालूम नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति तुम करते हो, चैत्य मनन करने के लिए बैठते हो, उनके पहले इरियावई कंपलसरी है। आप बोलेंगे भगवान की भक्ति करना चाहते हो, भगवान बोलेंगे भक्ति के पहले जीवों की मिच्छाम दुक्कड़म मांग ले। तुमने ये कभी सोचा है क्या, मैं भगवान तुम्हारे पीछे पागल बनना चाहता हूँ, 1 स्तवन 3 4 5 15 स्तवन बोलना चाहता हूँ, भगवान के सब कुछ करना, पहले मेरे तक आने तक, चाहे रास्ते में तूने किसी जीव की अनजाने में भी हिंसा की हो, उनकी पहली मिच्छाम दुक्कड़म मांग ले, सबकी क्षमा मांग ले, फिर मेरी भक्ति करना। और तुम अजित शांति सीखे तो तुम्हें मालूम होगा, वेर वियुक्ता 32 जूता। भक्ति नंबर 2 पे है, वैर मुक्ति नंबर 1 पे है। भक्ति से युक्त होने के पहले वैर से मुक्त होना कंपलसरी है। आप बोलो गुरुदेव में अष्ट प्रकारी पूजा 2 घंटा करता हूँ, कोई विरोध नहीं, पुण्य का बंद होगा, मगर भगवान से तुम्हारा ट्यूनिंग बैठना चाहिए। वो ट्यूनिंग 100% दावा के साथ हरिभद्र शर्मा कहते कि नहीं बैठेगा। फाइट द इरेज द फाइट, संघर्ष से मुक्त हो जाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार ईगो को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। आंख बंद होने के बाद जिस गति में जाएंगे ना, उस गति में हमारे वहां मलदारी हेमचंद्र ऋषिमा ने भव भावना नाम के ग्रंथ में जो 4 गति का वर्णन किया है ना, खून के आंसू निकल जाए ऐसा वर्णन है कि यहाँ यदि सभी के साथ तूने संघर्ष किया तो अगले जन्म में तू जाएगा ना। वहां एक शब्द लिखा है, रेगिस्तान में रोने वाले के आंसू पोंछने वाले शायद मिल जाते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रेगिस्तान में रोने वाले के आंसू पोंछने वाले शायद कोई मिल जाते हैं, मगर दुर्गति में जो आंसू निकलते पोंछने वाला कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं। अकेले तुम्हारी आंख में से आंसू निकल जाएंगे और वो टाइम तुम सोचेंगे यदि कॉम्प्रोमाइज। और मैं बताऊं, सच बोलो, आपको यदि मिच्छाम दुक्कड़म मांगना है तो मैं पूछना चाहता हूँ, 3 फिगर है आपके जिन में, 3 फिगर के साथ तुम्हारी बिगड़ी नहीं, 2 फिगर भी नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि 50 अब भी तुम्हारा जीवन में संघर्ष होगा, 40 भी नहीं, 30 भी नहीं, 20 भी नहीं, शायद 10, ओनली 10। और वो भी मैं ज्यादा बोलता हूँ, करीबन तुम्हारे मन में किसी के प्रति गांठ है तो सिर्फ 10 लोगों के प्रति गांठ है, सिर्फ 10। और यदि उनके सामने तुम्हारी गांठ तुमने छोड़ दी और क्षमा मांग ली, अनंत अनंत भविष्य तुम्हारा निर्मल हो सकता है। और 10 लोगों के साथ तुमने गांठ पकड़ के बैठी, आप 1 करोड़ रुपया की बोली लगा करके भगवान की प्रतिष्ठा करके बैठे, भगवान बोले सबसे पहले ये कंडीशन थी मेरी। मैं आगे चलना चाहूँगा इस क्षेत्र में। इनके पहले षोडशक में हरिभद्र शर्मा ने जो बात बताई मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
हरिभद्र शर्मा का यह कहना है, जो भी धर्म के अनुष्ठान में मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ भाव नहीं है वो धर्म अनुष्ठान है ही नहीं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ भाव से युक्त जो धर्मानुष्ठान नहीं है वो सद अनुष्ठान हो नहीं सकता है। सद अनुष्ठान बनाने के लिए जीवों के प्रति मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ चार भाव में से एक भाव कंपलसरी होना ही चाहिए। यदि आपके मन में आता है कि प्रवचन के बाद आपके एक बार ईगो को निग्लेक्ट करो, मैं बोलना चाहता हूं आपका भाई छोटा हो, भाभी छोटी हो, आपका भाई छोटा हो, कोई भी हो, आपका दुश्मन हो, एक बार इनके घर पे चले जाना, उनको बोलना दोस्त 50 लाख तूने ले लिया है, भले ले लिया, मगर मेरा 50 अबज भाव बिगड़ जाए, ऐसी ग्रंथि लेकर के मैं अगले जन्म में जाना नहीं चाहता हूं। और एक बात आज आपको कहना चाहूंगा, जिंदगी में याद रखना, संघर्ष करने के 100 कारण मिले तब समाधान के 1000 कारण ढूंढ लेना। मेरी आपको एक छोटी सी राय, आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन, संघर्ष करने के 100 रीजन मिले, समाधान करने के 1000 रीजन निकाल देना। सामने वाले ने, तुम्हारे सगे भाई ने आपको रोड पे लाके दिया, तुम्हारा बिजनेस खत्म कर दिया, होगा, सब कुछ होगा और 100% आप राइट भी होंगे। आपके भाई ने आपकी हालत बिगाड़ दी, मिट्टी बिगाड़ दी, सब कुछ कर दिया। संघर्ष करने का 50 कारण आपके भाई ने दिया है, समाधान का 100 कारण तुम निकाल के उनके चरण में झुक जाना। सब कुछ छोड़ देता हूँ, निमित्त तू बन गया, मेरे कर्म की बुद्धि ने तुझे निमित्त बनाया। मगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक बात बताऊं, कोटेशन कितना भी लंबा हो, फुल स्टॉप कब रखना आपकी ताकत है। रिपीट, कोटेशन कितना भी लंबा चलता हो मगर फुल स्टॉप रखो, कोटेशन खत्म। चाहे क्रोध कितना भी लंबा चलता हो मगर क्षमापना कर दो, उसी टाइम फुल स्टॉप कर दो और बात खत्म। लंबे 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 कोटेशन क्यों रखते हो? कॉमा रखेंगे तब तक कोटेशन चलेगा, फुल स्टॉप रखो, कोटेशन खत्म हो जाएगा। फिर से कहूंगा, 2 बात मैं कहना चाहता हूं, रोने के 100 कारण मिले, मुस्कुराने के 1000 कारण ढूंढ लेना। लड़ाई करने के 100 कारण मिले, मैत्री के 1000 कारण ढूंढ लेना। ये प्रवचन सुनने के बाद भी तुम बोलेंगे गुरुदेव तो गुरुदेव है, साधु बन गए, उनको तो बोलना है और मेरे संसार में क्या करना है। तुम्हारी हर हालत, तुम्हारा हर लॉजिक, कर्म सत्ता, एक लॉजिक तुम्हारा मानने वाला नहीं है। आंख बंद हुई, आपको क्या मालूम, मांस खमन के पारने मांस खमन जिंदगी भर करने वाले अग्नि शर्मा की कर्म सत्ता ने शर्म नहीं रखी है, मेरी और आपकी शर्म रखेगी। पूरी जिंदगी भर तक मांस खमन के पारने मांस खमन, पूरी जिंदगी भर तक, और लास्ट में अनशन, आजीवन अनशन झुकाने वाले अग्नि शर्मा ने भी अपने गुणसेन के प्रति मन में वैर की गांठ रखी थी और कर्म सत्ता ने बोला तेरा मांस खमन डाल दे खड्डे में, ये गांठ तेरी मिट्टी न बगाड़ू तो मेरा नाम नहीं। हम ये मानते मेरी आराधना बचाएगी, हजारों के बीच में मैं प्रवचन करता वो मेरा बचाएगा, मैं पुस्तक लिखता हूँ बचाएगा। भगवान बोल दे सब कुछ छोड़ दिए, कुछ नहीं है, अकेला एक बोल दे तेरे हृदय में किसी के प्रति गांठ है, तू गया काम से। तो 3 बात आपके सामने रखना चाहूंगा। ઝેર પીવામાં કશી મર્દાનગી હોતી નથી, મર્દ તો એનું નામ જે ક્રોધને પી જાય છે। ઝેર પીવામાં કશી મર્દાનગી હોતી નથી, મર્દ તો એનું નામ કે જે ક્રોધને પી જાય છે। तो मैं आज आपके सामने वो बात करना चाहता हूँ, मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। और मैं बताऊं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक आपके अहम को निगलेक्ट करना है। एक बार इनको तुम ना बोलो,
और फिर देखो तुम्हारे पास क्या था, अहम को बोल दो। और मैंने बोला ना, आपके मन की बैग में जो भी सामान भरो, सीधा एक प्रश्न मुझे, अगले जन्म में ये सामान काम लगने वाला है, और आपका मन ना बोले नहीं ये काम नहीं लगने वाला है, ये तो हैरान करने वाला है, निकाल दो। भले ही धर्म पत्नी ने बैग पैक किए, मगर तुमने बैग खोल के देखा तो तुम गर्म हो गए। ये क्या लगा के बैठा है, कुछ काम लगने वाला नहीं, वो पुराना सामान, वो राग, वो वासना, वो लोभ, वो ईर्ष्या, वो क्रोध, वो वैर, ये अगले जन्म में ये तुम्हें काम लगने वाला है। गौतम स्वामी के पगलिए को कैंसिल करने वाला देव शर्मा, मेरी पत्नी पर मुझे बहुत प्यार है, अगले जन्म में उनकी बाल में जू बना दिया। बहुत पत्नी पर प्यार है ना, गौतम स्वामी को निगलेक्ट करने की बात करने वाला तू, तेरी आंख बंद होने दे, फिर देखता हूं तेरी ही पत्नी के सर के बाल में तेरा जन्म करा देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, 15 मर्डर कर दो तो न्यायाधीश को कभी करुणा आ सकती है, कर्मसत्ता को करुणा नहीं आएगी। 15 मर्डर करने के बाद भी जज के सामने तुम खड़े होंगे, मे बी पॉसिबल कि जज आपको माफ कर दे। तीर्थंकर महावीर की हालत भी कर्मसत्ता ने बिगाड़ दी, 7वीं नरक में तीर्थंकर के जीव को भेजा है, तुमने पढ़ा नहीं? 24 तीर्थंकर में नरक गति में तीर्थंकर नाम कर्म तीर्थंकर होने का पक्का करने के बाद यदि कोई गए अकेले महावीर, एक बार 4थी नरक में, एक बार 7वीं नरक में, और दोनों का मूल रीजन था क्रोध, वैर। 3 जगत के नाथ को 7वीं नरक में भेजने वाली कर्म सत्ता, तुम किसके भरोसे बैठे हो कि मेरे भाई के साथ दुश्मनी होगी, कर्म सत्ता लाइसेंस दे देगी? गुरुदेव मैं चामन नृत्य करता हूँ, भगवान के सामने 8 प्रकार की पूजा करता हूँ, और 1-1 करोड़ की भगवान की बोली लिख के मैंने प्रतिष्ठा की है। भगवान बोलते सब रह के एक बाजू, कभी उनका भी इनाम देंगे, मगर पहली सजा तो इनकी होगी। न हमें बहु भणीने सीख्या, न हमें बहु भणीने सीख्या, न हमें बहु लड़ीने सीख्या, અમે જે કંઈ પણ શીખ્યા એ કોકના બનીને શીખ્યા। ન અમે બહુ ભણીને શીખ્યા, આચારાંગ સુગરાંગ ઠાણાંગ સંભાયાંગ ભગવતી 45 આગમ, ન અમે બહુ ભણીને શીખ્યા, न मैं बहु लड़ीने सीखा। सबके सामने दिखा दूंगा तुझे, मेरी औकात तेरी औकात के देख के मेरे साथ बात करना। न हमें कहीं भणीने सीख्या, न हमें कहीं लड़ीने सीख्या, हमें जे पण सीख्या ये कोकना बनीने सीख्या। आप बताओ, आपका नाम कितने लोगों के हृदय में है? कितना लोगों ना तमे बन्या? हमें जे पण सीख्या थे कोकना बनीने सीख्या। ये जब भी देखता हूं तो गुरुदेव याद आते तो लगता है कि गुरुदेव कमाल कर दिया। पूरे जिन शासन का पवित्र संयम जीवन दे करके आपने मुझे कितने लोगों का बना दिया, कितने लोगों का। इंदौर के चातुर्मास के दौरान और सोमवार का मेरा प्रवचन नहीं रहता था। कई ऐसे लड़के थे इंदौर के चातुर्मास के दौरान मिले थे कि जिन लोगों ने सोमवार के दिन उपवास रखा था। मैंने पूछा था उनको, आज उपवास क्यों? गुरुदेव आप आराम करते, गले को आराम देने के लिए। आपका गला पूरे जिन शासन को काम लगता है, आपके गले को ताकत मिली इसलिए हम सब भी तो उपवास करते। कौन है ये? हमें जे पण सीख्या थे कोकना बनी ने सीखा। और आज मैं आपको सिर्फ इतनी राय देना चाहता हूँ, सारी दुनिया को मत बनो, आपकी ज्ञाति का मत बनो, आपके अपार्टमेंट का मत बनो। सिर्फ मेरी आज के प्रवचन में आपकी राय है, सिर्फ आपके खून के रिश्ते जिनके साथ है कम से कम उनके बन जाओ। बहुत छोटा दायरा आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपके भाई को आप आपका बना लो, आपकी भाभी को आप आपकी भाभी बना लो, आपकी माँ को, आपके पिताजी को, जो भी आपके खून के रिश्ते, कम से कम उनसे तो शुरुआत करो, फिर आगे की कभी बात करूंगा। और अभी उनको लेके थोड़ी बात करना चाहूंगा। आज इरेज द फाइट मुझे बहुत प्यारा
जो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट को लेकर के 3 से बचो। नंबर 1, शीघ्र कषाय से बचो, इमीडिएट। कम से कम शीघ्र कषाय से आप बचो। वेट फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट, 4 मिनट। कोई भी प्रतिक्रिया देने के पहले कम से कम थोड़ा डिले करो। सामने वाले ने आपको गाली दे दी, आप इमीडिएट उनकी प्रतिक्रिया मत करो। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर आपको पता चलेगा नहीं बोला, अच्छा हुआ। मैं आपको ये आज के प्रवचन में ये कहना चाहता हूँ, कषाय मुक्त होने की बात किस जन्म में होगी मैं भी नहीं बन पाया हूँ, मगर 3 बात को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। इट इज पॉसिबल फॉर यू, थोड़ा स्ट्रगल होगा मगर इट विल बी 100% पॉसिबल। शीघ्र कषाय से बचो। शीघ्र माने इमीडिएट, तुरंत। कोई भी प्रतिक्रिया तुरंत मत दो, थोड़ा वेट करो, मे बी पॉसिबल। बहुत कुछ सुधर सकता है। और इसके लिए अंग्रेजी के एक सूत्र है, यू कैन नेवर स्टेप ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। सामने वाले ने तुम्हें क्रोध किया और तुमने यदि 2 मिनट डिले किया तो मे बी पॉसिबल 2 मिनट के बीच में सामने वाले को भी पता लग सकता है कि मैं गलत बोल दिया, या तो तुम्हें भी पता लग जाता है कि प्रतिक्रिया नहीं दी तो अच्छा था, उनके हाथ में छुरी थी, शायद मार भी सकता था। एक बात बताऊं, क्रोध नहीं करना वो साधना है, तो इमीडिएट प्रतिक्रिया नहीं करना वो भी तो एक साधना है। आप कम से कम इतनी साधना तो कर दो। इतनी साधना में आपको पूछना है, आपके घर में कैलेंडर भले परमानेंट रहा होगा, मगर कैलेंडर की डेट का जो कागज होता है वो कल का आज रखते हो क्या? फरी बार गुजराती में बोलू, कैलेंडर ना डट्टा ऊपर जे कागड़ होय ए कागड़ बीजे दिवसे एमने रेवा दो खरा नहीं। कैलेंडर परमानेंट भरे रहेगा, मगर कैलेंडर पे डेट है वो डेट तो आप बदलते रहते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, गई कालना कैलेंडरનું પાનું સવાર પડે ને તમે ફાડી નાખો તો ગઈ કાલે કોઈએ તમારી સાથે કાંક ખરાબ વર્તન કર્યું છે, આ કેલેન્ડરના કાગળને મનમાં કેમ લઈને બેઠા છે? क्या फर्क क्या पड़ जाता है, समझ में नहीं आता है। आपने क्या पाया? और कई लोगों की तो मानसिक, चलो ये काम करो, आप इतना पचकान करने की क्या? जिनके साथ तुम्हारी बात नहीं चलती है उनकी बात कहीं करना नहीं। फिर से बताऊं, जेनी साथे तमे बोलता नहीं, एनी बात कोई नहीं आगळ बोलता नहीं, कम से कम एटलुं नक्की करी दो। अरे इसमें क्या दिक्कत है? वो मिलता है तो तुम बात नहीं करना चाहो, उनकी बात दूसरे से क्यों करते हो? जिनके साथ तुम्हारा बोलना बंद है उनकी बात कहीं नहीं करेंगे। तुम्हारी तो मानसिकता बताऊं, तुम इनके साथ बोलना नहीं चाहते हो, मगर इनके मकान के बाजू में जाते हो तो ऐसा बात कहते हो, खोखारो खाओ, कहने खबर पड़े तमे आव्या, तुम क्यों चक्रवर्ती जाओ। उनको लगना तो चाहिए मैं आया, करना क्या? ऐसे तो कुत्ते को भी पता चल जाए तो आया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जिनके साथ तुम बोलना नहीं चाहते हो प्लीज। और एक बात आज गंभीरता से कहना चाहता हूं, किसी के प्रति मन में स्टोरेज हो गया द्वेष, वो पैर में गड़ गया कांटा नहीं है, आंख में घुस गया तिनका है। किसी के प्रति तुम्हारे मन में वैर बैठा है ना, वो पैर में गड़ गया कांटा नहीं है, आंख में घुस गया तिनका है। पैर में कांटा यदि गड़ भी गया तो उनको लेकर के तुम 3 किलोमीटर चल सकते हो। मैं खुद चला हूं,
कभी कभी वीआर में पैर में कांटा गड़ गया, सुई भी नहीं थी, कोई मुनि भुगन भी नहीं थे, चलना जरूरी था, तो धीरे 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 चलते चलते पहुंच गया। मगर आंख में यदि तिनका घुस गया, हाईवे पे हमारा वीआर है, रुक जाना पड़ा। भाई पहले ये निकाल दे, फिर बात करना चाहूंगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पैर में गड़ गया कांटा 3 दिन तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आंख में घुस गया तिनका, मार डालेगा। माने आंख की दृष्टि, किसी के प्रति वैर का भाव स्टोरेज रहता है, वो सम्यक दर्शन को डैमेज कर देता है। आपका सम्यक दर्शन जोखम में यदि किसी के प्रति द्वेष का भाव तुमने स्टोरेज करके बैठा है, पैर में कांटा गड़ जाना अलग पाप है, और आंख में किसी के प्रति द्वेष वो अलग पाप है। यदि आपकी मानसिकता बने तो काम करना, निकल जाना है यहां से। मैं नागपुर में था, एक लड़का था, 12 साल तक उनके भाई के साथ उनका बोलना नहीं था। 12 साल तक नागपुर के प्रवचन के बाद ही वॉज द नॉन जैन, और रोज प्रवचन के बाद मुझे मिलने के लिए आता। वो टाइम 4 बजे आया क्या, खुद के भाई को लेके आया। तब मैंने पहली बार उनके भाई को देखा, मैं तो पहचानना भी नहीं था। मैंने पूछा ये कौन? तब उसने बताया, गुरुदेव 12 साल से जिसके घर के दरवाजे पे नहीं गया था, जिसको मोबाइल से मैंने बात नहीं की थी, मेरे परिवार में किसी की डेथ हुई तब भी मैंने उनको बात नहीं बताई थी, वो मेरा भाई। 12 साल तक जिसके घर के दरवाजे के मैं नहीं गया था, मोबाइल से बात नहीं की थी, मेरे अच्छे प्रसंग में जिसको मैंने कभी नहीं बुलाया था, उसने मुझे नहीं बुलाया था। आज के प्रवचन के बाद गुरुदेव सीधा गया। मेरा छोटा भाई है, गले लगा के तार तार रोया। गुरुदेव 4 बजे आज आपके सामने ला करके रखा है। 12 साल तक एक आदमी पैर आंख में तिनका लेकर के घूम सकता है, घुमा था वो। आपका हर लॉजिक में रिपीट करना चाहता हूं, आपका कोई भी तर्क वैर का काम नहीं लगेगा। मैं बताना चाहता हूं, अच्छे तर्क से कोर्ट में जीत मिलती है, अच्छे तर्क से कर्म सत्ता की कोर्ट में जीत नहीं मिलती है। अच्छे लॉजिक से कोर्ट में जीत मिल सकती है। हो सकता है ना तुम गलत हो, फिर भी तुम्हारे पास लॉजिक इतना जबरदस्त है, फैसला तुम्हारी फेवर में आया। कोर्ट में तुम्हारा लॉजिक चलता है, कर्म सत्ता की कोर्ट में कोई लॉजिक नहीं चलेगा, वो मिट्टी बिगाड़ देगा, 100% बिगाड़ देगा। नंबर 1, शीघ्र कसाई से बचो। नंबर 2, तीव्र कसाई से बचो। तीव्र कसाई माने शायद हिंसा पे तुम उतारू हो सकते हो, चाटा मार देते हो। तीव्र कसाई में लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। मैं एक थोड़ी बात बताना चाहूंगा, मे बी पॉसिबल ये मेरा डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है, किसी का अपमान करने का भाव नहीं है, मगर एक बात बताना चाहता हूँ, पुरुष जब क्रोध में आ जाता है सामने वाले को मारता है, और स्त्री क्रोध में आ जाती है वो खुद को पनिश करती है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पुरुष क्रोध में आ जाता है, सामने वाले के मारने पर उतारू हो जाता है, और स्त्री जब गर्म हो जाती है वो सामने वाले पे मारेगी नहीं, मगर खुद पर इतनी पनिशमेंट करेगी। मे बी पॉसिबल अपना बाल खींच सकती है, मे बी पॉसिबल घर से बाहर निकल सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। वो सीधी बोलती है मैं किसी को कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मगर खुद को इतना पनिशमेंट करती है सामने। ये दोनों प्रकार गलत ही है, ये दोनों प्रकार रिवेंज के ही है। स्त्री सामने वाले को न मारे, खुद को मारे, वो भी रिवेंज है, और पुरुष सामने वाले को मारे, वो भी रिवेंज। ये दोनों रिवेंज खतरनाक है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, शीघ्र कसाई से बचो और तीव्र कसाई से बचो। प्रतिक्रिया, जबरदस्त प्रतिक्रिया हो। कभी कभी मालूम है, एक माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक माँ अपना बेटा थोड़ी शरारती करता है ना, माँ के मुंह से भी कैसे शब्द निकल जाते हम कभी सोच नहीं पाते। माँ भी कभी बोलती है पेट में ही मर गया होता तो अच्छा था। तुझे जन्म दिया, इससे तो बेटर से पत्थर को जन्म दिया तो था, कम से कम कपड़े धोने के लिए तो काम लगता। ये माँ किसको बोलती है? अपने बेटे को।
साला जिंदा रहा इससे तो बेटर है तू मर जा, मैं राजी हो जाऊंगी। मां, आपने वो पढ़ा नहीं हमारे में कर्म साहित्य का मैथमेटिक्स है कि मां बोली थी अपने बेटे को, कहां गई, कहां, बेटे ने बोला था कहां गया था, और मां ने बोला था तेरे हाथ कट गए थे क्या, हाथ कट गए थे, मां ने बोला था दूसरे जन्म में मां के हाथ कट गए। वो आज कथा तो मेरे सामने में नहीं करना चाहता हूं। अपने बेटे को सिर्फ कहा था कहां गया था, मैं बाहर गई थी और भोजन ऊपर था, तो ऊपर से तुझे ले लेना, तेरे हाथ कट गए के तू भोजन नहीं ले सकता था। ये 2 मिनट का खेल था, मां ने तो बोके भूल गई। और एक बात बताना चाहता हूं तुम्हें भी, जमीन में बीज डाल के माली भूल सकता है, जमीन नहीं भूल सकती है। याद रखना, जमीन में बीज डालने के बाद में भी पॉसिबल बीज जिसने डाला वो किसान भूल गया, माली भूल गया, मगर जमीन हिसाब रखेगी। दोस्त, मेरे में तूने डाला था, मैं फसल पैदा करके ही रहूंगा। तुमने यदि किसी को गाली देकर के तुम शायद भूल गए होंगे, कर्म सत्ता नहीं भूलेगी। आपने जो भी डाला है वो कर्म सत्ता बोलेगी, बेटा अगले जन्म में दिखाऊंगी कि तूने क्या फसल बोया था। फिर तुम बोलेंगे मैंने कब ये बोला था, मुझे मालूम ही नहीं है। बीज डालने के बाद माली भूल सकता है, जमीन कभी नहीं भूलेगी। तुम जो कुछ भी बोलते हो तुम भूल पाएंगे, कर्म प्रकृति भूल नहीं पाएंगी। एक एक शब्द का, एक एक सोच का हिसाब लेगी, फिर पता चलेगा मैंने कब ये बोया था। और पूरी जिंदगी में ये करने के बाद जब आंख बंद होगी ना, तब मैंने पहले भी एक प्रवचन में बताया था कि मौत को बिगाड़ने का काम पाप स्मरणात्मक, किसी एक प्रवचन में बोला था, 4 सब्जेक्ट बोला था, स्वजन मोहात्मक, पाप स्मरणात्मक, ये सब कुछ बोला था, शरीर वेदनात्मक और भावी चिंतात्मक। वन ऑफ द पॉइंट पाप स्मरणात्मक। पूरी जिंदगी भर तक आपने जो गलती की ना, सबके साथ अनबनी करके तुमने संबंध बिगाड़े ना, वो आंखों के सामने आ जाएंगे। तब आपके मुंह से शायद ये शब्द निकल सकता है, सब कहे छे कोई जीती सक्યું નથી મને, सब कहे छे कोई નથી जीती सक्યું મને, હું જે જાણું છું કેવી હાર લઈને જાઉં છું। સૌ કહે છે કોઈ જીતી શક્યું નથી મને, હું જ જાણું છું કેવી હાર લઈને જાઉં છું। सारी दुनिया में दबदबा रह गया, सबको लगा कि आदमी को अनबीटेबल था, कोई जीत नहीं पाया। उनके सामने आया वो गया, सामने आया वो गया। सब कहे छे कोई जीती शक्યું નથી મને, હું જ જાણું છું કેવી હાર લઈને જાઉં છું। चालीस साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र होने के बाद यदि भी अभी गांठ आपके हृदय में मजबूत है, समझ में नहीं आता है आपके कर्म भारे कि आपके संस्कार भारे। तीर्थंकर के करुणा को तुमने फेल कर दिया, गुरुदेव के प्रवचन को फेल कर दिया। मैं बताऊं, जो भगवान के नजदीक नहीं है, गुरु भगवान के नजदीक नहीं है, जो प्रवचन नहीं सुनते, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर बरसों से प्रवचन सुनने वाले, प्रभु की भक्ति करने वाले, गुरु भगवान की उपासना करने वाले, और इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा लॉजिक ये बोलता है कि उसको मैं माफ नहीं कर सकता हूं, तो मैं इतना कहूं, परमात्मा की करुणा तुमने हरा दी, गुरु भगवान के प्यार को तुमने हरा दिया, प्रभु के मंदिर को तुमने हरा दिया, परमात्मा के वचन को तुमने हरा दिया, मासक क्षमण की तपस्वी को तुमने हरा दिया। ये तुम्हारा एक पाप, सामने वाली की क्षमा गुरुदेव मैं एट एनी कॉस्ट नहीं मांग सकता हूं। तुमने अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान को हरा दिया और तुम मेरे बदमाश मन को तुमने जीता दिया। कोई शर्म नहीं आती है तुम्हें? अनंत करुणा के सामने तुम्हारा अकेला मन जीत जाता है। आंखों के सामने तुम लातो दो अनंत करुण, अनंत तीर्थंकर भगवान को किस कहते? ऋषभदेव, अजीतनाथ, शंभुनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म से लेकर के महावीर स्वामी, सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, सब अतीत अनागत 24 ही सब एक साथ तब तीर्थंकर आकर के तुम्हें बोलते दोस्त
तेरे मन से वैर की गांठ निकाल दे। और तुम अनंत तीर्थंकर को कहते आप सही होंगे, मैं नहीं निकालूंगा। कहां जाना है? माना साहब तो बोलती रहेंगे, ये बोलना आसान है तुम्हारे लिए। शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय, और तीसरे नंबर की बात करना चाहता हूं दीर्घ कषाय। इमीडिएट, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। तीनों का इंग्लिश वर्जन बताना चाहता हूं। शीघ्र कषाय माने इमीडिएट, तीव्र कषाय माने स्ट्रॉन्ग, और दीर्घ कषाय माने लॉन्ग टाइम। छह महीने के पहले, 10 महीने के पहले, 12 महीने के पहले, 2 साल के पहले, 5 साल के पहले, 10 साल के पहले, 12 साल के पहले किसी से तुम्हारी अनबनी हो चुकी है। अब तक तुम स्टोरेज करके बैठे हो। 12-12 साल निकल गए, फिर भी तुम बोलते हो नहीं गुरुदेव, मैं उनको तो मन से नहीं निकालूंगा। नहीं निकालूंगा सो नहीं निकालूंगा। शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय, दीर्घ कषाय आपके सम्यक दर्शन को मार देगा, होगा तो, और नहीं होगा तो करीबन नजदीक आएगा ही नहीं। और एक बात, आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन फिर से कहना चाहता हूं। आज के प्रवचन का आप जो खाते हो उनसे आपका शरीर बनता है। आपको जो सोच खाती है उससे आपका चारित्र बनता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, फरी बार बोलूं छू। તમે જે ખાઓ છો એનાથી તમારું શરીર બને છે, તમને જે વિચારો ખાય છે એનાથી તમારું ચારિત્ર બને છે। तुमने जो खाया उससे तुम्हारा शरीर तैयार हो गया। मैंने रोटी दाल सब्जी चावल खाया, नमकीन खाया, मिष्ठान खाया, दूध पिया या वाइन पिया, जो कुछ भी खाया तुम जानो। मैंने जो खाया उससे मेरा शरीर बनता है, मगर जो सोच मुझे खा रही है उससे तो मेरा चारित्र निर्माण होता है। कौन से विचार आपको खा रहे हैं? आपके भाई के साथ क्षमापना करनी, आपके पिताजी के साथ क्षमापना, आपके पार्टनर के साथ क्षमापना, ये विचार आपको खा रहे। प्लीज, माना साहब तो बोले इमोशनल मत बन जाना, दुनिया बेवकूफ मानेगी, वो भी बोलेगा। आया ना, मैं ही बोलता था ना कि कभी ना कभी तुझे जाना पड़ेगा, झुकना पड़ा ना, बोल देना दोस्त, तुझे झुक जाऊंगा मगर तीर्थंकर को जिता दूंगा। दुश्मन के चरण में झुक जाने वाला भगवान को जिता देता है, और दुश्मन के सामने भी खड़ा रहने वाला भगवान को हरा देता है। आप तय कर लेना, दुश्मन के चरण में झुकने के बाद महावीर को जिताना तो मेरे हाथ की बात है, और दुश्मन के सामने अकड़ रह करके महावीर को हराना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस। दो मिनट का डिले मत करना, प्रवचन 9:30 को विराम हो जाए। एक बार चेक करो, मैं पूरे दिन भर तक चेक करता हूं, मुझे मालूम है मुनि जीवन है, गोचरी तो है मेरे पास, मगर मेरा सबसे ज्यादा फोकस मेरी सोच पे चलता है। सबसे ज्यादा मेरे चारित्र का निर्माण करने वाली ताकत मेरे विचार पर है। हूँ जे खाऊं एनाथी मारू शरीर तैयार थाय, पण मने जे खाई विचार एनाथी तो मारू चारित्र तैयार थाय। आपके मन में यदि बैठ जाए बात दीर्घ कषाय, मैं बताऊं, मैंने अच्छे अच्छे व्यापारी देखे, जिस व्यापारी ने अपने चौपड़े में 3-3 साल से किसी की एंट्री चलती थी ना, 3 साल, ओनली 3 साल, अच्छे व्यापारी भी मिले। माना से 3 साल तक एंट्री कैरी फॉरवर्ड करते चला, फिर लगा कहाँ तक खींचना, निकाल दिया हमारा से। पैसा आता भी नहीं, आए भी तो भी फर्क नहीं। गुरुदेव 3-3 साल से चौपड़े की जगह रोक के बैठा था। एक बार बताऊं,
एक एंट्री चौपड़े में जगह रोक के बैठती है, तुम निकाल देते हो। आपके मन में जगह रख करके किसी की एंट्री है, आप निकाल नहीं सकते हो क्या? वो लड़के ने कमाल दिया गुरुदेव, 3 साल। और वो लड़का ही ना मेरे पास अब नियम लेके गया था, अच्छी बात, मुझे बहुत रायपुर की बात करना चाहता हूँ। वो नियम लेके गया था, 3 साल तक किसी के 10,000 रुपया तक की एंट्री रहेगी, अपने आप से गुरुदेव निकाल दूंगा, नॉट मोर देन 3 ईयर्स। 3 साल तक राह देखता हूँ कि 10,000 आवे तो ठीक, बाकी छोड़ दो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दीर्घ कषाय माने कहाँ तक? 1 साल पहले के, 12 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले तुम्हारे पिताजी के जमाने से क्रिश्चियन बनी हो, वहाँ से यदि तुम्हारा चलता है, मैं बताना चाहता हूँ, लॉन्ग टाइम से कषाय को स्टोरेज करके बैठता है, उनका संसार लॉन्ग टाइम चलता है। शीघ्र कषाय, तीव्र कषाय, दीर्घ कषाय, इमीडिएट, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। और यदि यही तुम करना चाहते हो, यही अब्दुल कलाम को, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को किसी ने पूछा था, आपके 5 साल के राष्ट्रपति भवन का आप कभी भी भूल न पाओ ऐसा प्रसंग कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा को हिलाने की ताकत, सैन्य के तीनों पक्ष को अपने बस में रखने की ताकत लेकर के जो पद बैठा था वो राष्ट्रपति भवन। वो राष्ट्रपति भवन में 5 साल रहने के बाद अब्दुल कलाम को किसी ने पूछा कि कितना ऐसे लोकसभा के प्रसंग आए जो आपको नहीं जमते थे, फिर भी आपको साइन करनी पड़ी, जो कुछ भी था। सबसे श्रेष्ठ प्रसंग, 5 साल रिटायर होने के बाद भी आपको जो प्रसंग याद आएगा और जीवन के अंत समय आप वो प्रसंग को डिलीट नहीं कर पाएंगे, वो प्रसंग आपके जीवन का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। और अब्दुल कलाम ने ये कहा था कि राष्ट्रपति भवन का बहुत बड़ा गार्डन है, और एक दिन वो गार्डन में मैं घूमने के लिए निकला था और ऊपर से एक मोर आकर के नीचे गिर गया। मैं नजदीक गया, मोर कहीं थोड़ा इंजर्ड था, उनको खून निकल रहा था, वो उड़ने की कोशिश कर रहा था मगर वो उड़ नहीं पाया। मैंने अपने आदमी के साथ इस मोर को रखा अपने पास। राष्ट्रपति भवन की डॉक्टरों की सबसे श्रेष्ठ टीम, वो टीम को मैंने बुलाया और इतना कहा कि ये ऐसा नहीं कि सीरियस हो, ख़त्म हो जाए, ट्रीटमेंट की ज़रूर है। मैं मेरी आंखों के सामने, आप इनकी गुड ट्रीटमेंट जैसे मेरी करो ऐसी ट्रीटमेंट उनकी करो, मैं चाहता हूँ। और आज मैंने आसमान से उनको नीचे गिरते हुए देखा है, उसी आंख से मैं आसमान को ऊपर उड़ते हुए देखूं, बस ये मेरा सपना है, ये सपना को तुम सार्थक कर दो। अब्दुल कलाम ने पत्रकार को ये कहा और डॉक्टर की टीम ने अब्दुल कलाम के सामने देखा, आंख में वो प्रेम, वो करुणा, वो वात्सल्य, स्नेह सबको दिखाई पड़ा एक मोर के लिए। और डॉक्टरों ने पूरी ट्रीटमेंट की। 21 दिन के बाद आसमान में मोर को खुद ने उड़ाया। अब्दुल कलाम ने लिखा है, राष्ट्रपति भवन का 5 साल का सबसे श्रेष्ठ प्रसंग वो था, मोर को मैंने आसमान में उड़ते हुए देखा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का हृदय का श्रेष्ठ प्रसंग कौन सा? मैं बताऊं, अब तक आपके जीवन में शायद कोई प्रसंग नहीं भी आया होगा, मैंने आज आपको मौका दिया है। जिनके प्रति तुम्हारे मन में कोई भी द्वेष का भाव नहीं हो, मैं हैप्पी हूँ। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, यहाँ से ही आपको नमस्कार करूँगा कि आपका मन वैर मुक्त है। फिर भी किसी के मन में यदि आपके मन में वैर का भाव है, अभी ही उनको मोबाइल से घर पे जाकर के इनके चरण में झुक करके वैर विसर्जन कर दो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मौत तक यदि आपको को पूछेंगे कि आपके जीवन का श्रेष्ठ प्रसंग कौन सा, आप बोलेंगे करोड़ का डोनेशन दिया वो प्रसंग श्रेष्ठ नहीं था, मेरे भाई को मैंने माफ कर दिया वो प्रसंग मेरे जीवन का श्रेष्ठतम प्रसंग। रोज पूछो खुद को, मुझे कौन खा रहा है?
आपका डॉक्टर आप जाएंगे तो पूछेंगे तुम क्या खाते हो। आपका मित्र पूछेगा ऑफिस में बीच में लंच में क्या लेते हो। आप होटल में जाएंगे तो आपका मित्र पूछेगा क्या खा के आया, सब पूछेंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपको कोई भी मिलेगा आपको यही प्रश्न पूछेगा क्या खा के आया। भगवान महावीर पूछते तुझे कौन खा रहा है बता दे। नम्रता की सोच, क्षमा की सोच, पवित्रता की सोच, क्या खा रहा है। पूरे दिन भर तक फ्री टाइम में बैठता है तो तेरे मन में सोच कौन सी चलती है, एक बार वो निकाल दे और फिर तू बता दे। मैं बता दूंगा कि तेरा चारित्र कैसा बनेगा। ओनली फॉर वन डे। मैंने पहले दिन का गोल दिया था आपको, गोल इन लाइफ आई शैल बी हैप्पी फॉर वन डे ओनली। कल मैंने आपको गोल दिया था समाधि, सद्गुण, संस्कार और संबंध। रेज योर हाइट। कल से आज 1%, 1 कदम आप आगे चलो। और आज मैंने आपको गोल दिया चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं फिर से कहूं, मांस खमण वो चुनौती नहीं है। और ये क्षमा कर देना, वैर मुक्त होना मुनि के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज है। और एक छोटा सा प्रश्न आपको मैं पूछना चाहता हूं, गांठ बाहर से नहीं आती है, रस्सी में ही पैदा होती है। ये लॉजिकली आप समझ लेना। गांठ बाहर से नहीं आती है, रस्सी में से ही पैदा होती है और हर गांठ रस्सी को छोटा करती है। चार बार सुन लेना। गांठ रस्सी से ही पैदा होती है और हर गांठ रस्सी को छोटा करती है। वैर की गांठ मन में ही पैदा होती है और हर गांठ आत्मा को छोटा करती जाती है। चार बात आज आपको बताना चाहता हूं। जंग लोहे से पैदा होता है और लोहे को खत्म कर देता है। आपको मालूम होगा जंग होता है ना, गुजराती में जिन्हें काट के वजह काट। जंग लोहे में से पैदा होता है, लोहे को खा जाता है। कीड़े लकड़े में पैदा होते हैं, लकड़े को खा जाते हैं। लकड़े में पैदा होने वाले कीड़े लकड़े को ही खा जाते हैं। लोहे में से पैदा होने वाला जंग लोहे को ही खा जाता है। और आपके घर में फर्नीचर होता है, उसमें उदय हो जाती है। पेस्ट कंट्रोल जो तुम लगाते हो, अंदर पैदा होने वाली वो जीवात उनको ही खा जाती है। 3 बात मैंने बता दी। लोहे में पैदा होने वाला जंग लोहे को खा जाता है, लकड़े में पैदा होने वाले कीड़े लकड़े को खा जाता है, फर्नीचर में पैदा होने वाली उदय फर्नीचर को खा जाती है, और मन में पैदा होने वाला वैर आत्मा को ही खा जाता है। क्या करेंगे हम? इनको पैदा करके हम क्या करेंगे? एक प्रयोग करो, एक प्रयोग करो। एक आदमी ट्रेन में मुसाफरी करता था ना, आपको मजा आ जाएगी सुनने में। एक आदमी ट्रेन में मुसाफरी करता था, इनका छोटा बेटा है ना, थोड़ी मजाक तूफान करता था। बच्चा तो बच्चा रहता है। और ये बाजू वाले एक भाई थोड़े हैरान थे, भाई आपके बच्चे को शांत रखो। अभी वो 4 साल का बच्चा शांत रखने की बात वो बराबर है। उस बच्चे की पीठ थपथपाई, बोला बेटा शांत हो जा, 1 मिनट के लिए, फिर तूफान। भाई मैंने बोला ना आपके बेटे को शांत रखो, शांत रखने का प्रयास, फिर तूफान। और वो चिल्लाते रहा। 5 बार बेटे को शांत रखने का प्रयास किया, फिर भी वो बेटा तूफान, 4 साल की उम्र थी, तूफान करते चला। और अभी देखो क्या हुआ। वो बाजू वाला बोले मैंने बोला ना आपके बेटे को शांत रखो। तब उसने क्या कहा मालूम है? उनका नाम खुद का नाम था रमेश। और उसने बोला रमेश शांत हो जा, रमेश शांत हो जा। वो भी समझ नहीं पाया।
उसको लगा ये छोटे बेटे का नाम रमेश है क्या, और वो बेटा तूफान कर रहा है। चौथी बार बोला रमेश शांत हो जा, फिर से बोलना चाहता हूं शांत हो जा, बहुत हो गया शांत हो जा। और वो जो गर्म होने वाला वो शांत हो गया, उसको लगा ये क्या पागल बन गया, होता क्या है। मैं उनके बेटे को शांत रखने की बात कर, बेटे को तो कुछ बोलता ही नहीं और अपने आप से मंत्र पाठ करता है, रमेश शांत हो जा, रमेश शांत हो जा। 7वीं बार जब बोला रमेश शांत हो जा, उसने हाथ पकड़ लिया। किसको बोलते हो? मैं खुद को बोलता हूं, मेरा नाम रमेश है। तुम 7 टाइम से बोलते हो आपके बेटे को शांत रखो शांत रखो, बेटा तो शांत नहीं रहता है। मैं खुद गर्म हो चुका हूं, तो मैं खुद को कहता हूं शांत रहो, तेरी हड्डी भी तोड़ दूंगा फिर। रमेश शांत रहो, रमेश शांत रहो। मैं भी आपको आज मंत्र देता हूं, जब भी थोड़े गर्म हो जाओ बार खुद को बोलना शांत रहो। आपकी पत्नी बोलेगी मेंटल हॉस्पिटल में भेजना है क्या, किसको बोलते हो, तब बोलना आज गुरुदेव से सीख ले आए। अब तक मैंने बोला था तू शांत रहे, अब बोलता हूं मैं शांत रहूं कैसे। टेक्निक प्रयोग तो करते चलो। और मैं बताऊं, जिस दिन आपको पूरे दिन में रात को सोने के पहले आपकी सोच का तुम ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या खाया उनका तो लिस्ट बता दे। सुबह खाकरे चाय दूध जो कुछ भी खाया, आपको मालूम होगा जलेबी गम्मे तेटली वांकी हो, फाफड़ा सीधा जो है आपने देखा है वो कितनी एड़ी, मगर वो उसने ठान लिया है, जलेबी ने ठान लिया है 50 साल के बाद भी मैं टेढ़ी ही रहूंगी, और फाफड़ा ने ठान लिया है भले उनके साथ रहूंगा। तुम समझे, आपकी पत्नी चाहे भी जलेबी हो स्त्रीलिंग, फाफड़ा पुलिंग। सीधा ही है ना। पूरे दिन भर का डाइट एक बार देख ले तो मैंने क्या क्या खाया। मर्दानगी के साथ कहना चाहता हूं, आज रात को प्रयोग करो, सोने के पहले सोच लेना आज मैंने क्या क्या सोचा। लड़की देखी खुद सोचा नहीं। आज परमात्मा के मंदिर में गया, सोचा प्रभु क्या उपकार तेरा। आज गुरुदेव के प्रवचन सुनते सुनते मन में सोच चली, इस कोरोना के माहौल में ये प्रवचन नहीं सुनने को मिलता तो कहां जाते हम। आज पेपर में समाचार सुने, हैदराबाद में बाढ़ आई और बहुत लोग मर गए, बहुत पीड़ा हुई। एक बार रात को सोने के पहले आपके सोच को चेक करो, आज मैंने मेरे मन को किसको खाने को ले दे दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज मेरे मन को मैंने किसके चरण में रख दिया, ये सोच को तू खा ले। और मैं सच बताना चाहता हूं, रात को सोने के पहले पूरे दिन की सोच का ऑब्जर्वेशन में कर लेता हूं, और कहीं लगता है कुछ गलत सोच हुई, मिच्छा दुक्कड़ मांग लेता हूं। मिथ्या में दुष्कृतम भूयात् अपुनः क्रियान्वितम। आज ये मेरी सोच बिगड़ी है, मगर कल 100% ये सोच को नहीं बिगाड़ूंगा। इरेज द फाइट। आप एक बार लड़ाई करते चलो, और मैं बताना चाहता हूं, आपकी 15 साल 20 30 35 40 50 साल जो भी हुए, जीवन समाप्त होने के पहले आपको लगेगा गुरुदेव जीत गया। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, जो सामान आपको अगले जन्म में काम लगने वाला नहीं है, वो सामान भर के बैग को भारी करने का पाप मत करो यार। मैं नहीं करता हूं। कभी कहीं मन में किसी गलत सोच आती है तो पहले पूछ लेता हूं, अगले जन्म में ये काम लगेगा। आपने नृत्यकार उदय शंकर का नाम नहीं सुना होगा। मैं प्रवचन की 2 मिनट बची है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, प्रेम क्या हो सकता है। पेरिस में उनका प्रोग्राम था। पेरिस हर नृत्यकार इकट्ठे हो चुके थे, अद्भुत नृत्य करने वाले, गोल्ड मेडल मिलने वाला था। कंपटीशन जबरदस्त थी, नेट प्रैक्टिस भी जबरदस्त थी। नृत्यकार उदय शंकर पेरिस के स्टेडियम में खचोखच भरी हुई पब्लिक के बीच में सभी का नृत्य चालू हुआ, ओनली फॉर 12 मिनट्स। 12 मिनट में सबको
अपने नृत्य को खत्म करना था और ऑब्जर्वेशन जो भी करने वाले थे उनकी सब पर नजर दी कि किनका ट्यूनिंग अच्छा बैठता है। उनके कोच को भी लगता था कि शायद उदय शंकर का नाम आ जाए और उदय शंकर को भी लगता था कि 100% इनाम तो मुझे मिलेगा, गोल्ड मेडल नहीं तो सिल्वर, मगर मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। 12 मिनट का खेल, करीबन 12 महीने से प्रयास चल रहा था ट्यूनिंग का, रियाज का, और जैसे ही घंटी बजी नृत्य चालू हो गया। बैंड शरीर को ऐसा बैंड किया जैसे रबर बैंड होती है, और तीसरी ही मिनट पर खच्चोखच भरा हुआ स्टेडियम के बीच में तीसरी मिनट पर उदय शंकर के कंधे पे एक पतंग आ गया। पतंगा, जिनको पतंगियों के भाई, और ये नृत्य करने वाले उदय शंकर की दृष्टि गई कंधे पे पतंग गया। 12 मिनट के नृत्य के बीच में तीसरी मिनट पर पतंगा बैठ गया और वो बैंड करता था शरीर। उनको लगा मे भी पॉसिबल, मेरे बैंड करने से पतंगा मर भी सकता है। कितने दिनों की मेहनत करने के बाद ये रियाज करने वाला उदय शंकर, उनका कोच सामने बैठा है, इंगित कर रहा है, पब्लिक इंगित कर रही है, स्टेबल रह गए, चाहे कुछ भी हो जाए, पतंगा अपने आप से उड़ जाएगा, फिर मैं नृत्य चालू करूंगा। और हुआ ऐसा, तीसरे मिनट पे बैठा हुआ पतंगा उदय शंकर का स्टेच्यू बन जाना, स्टेच्यू, एक हिल डुलने की बात नहीं। और पतंगा 12 मिनट तक वहीं बैठा रहा। स्टेडियम स्तब्ध था। जिनका 1, 2, 3 नंबर में जिसने नाम सुना था वो तो लास्ट में भी नहीं था। 3 मिनट के बाद नृत्य पेंटिंग कर दिया और 12 मिनट के बाद स्टेडियम सन्न था। किसने परफॉर्मेंस ज्यादा किया वो तो सबके मुंह पे नहीं था, मगर ये उदय शंकर पे सबकी नजर थी। आदमी ने 3 मिनट के बाद नृत्य ऐसे ही रख दिया। नजदीक आकर के किसी ने पूछा क्यों? पतंगा, चेहरे पे मुस्कान थी, आंख यहां लगाई, ये पतंगा उनके लिए नृत्य पेंटिंग रख दिया। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, करीबन 30-40 हजार के स्टेडियम के बीच में, इतने परफॉर्मेंस करने वाले के बीच में उदय शंकर को नंबर 1 घोषित कर दिया। जिसने प्रेम की प्रतिष्ठा की अपनी करियर को छोड़ करके, हम इनको 1 नंबर देते। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपकी मर्जी की बात। अनंत तीर्थंकर भगवान को हराना नहीं